अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट टर्म 2024 का जो इस मंथ में एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 12 के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहने वाला है, 1 घंटा 30 मिनट। और जितने भी चैप्टर्स अब तक हम पढ़ा चुके हैं और जो भी सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन उसी से ही आया है और आप लोगों का दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। जो बच्चे कोर्स में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, डाउनलोड कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट डायरेक्ट कर लीजिए 9508214760। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 1 से 30 तक सवाल दिए हुए हैं और आपको सिर्फ 25 सवाल का ही जवाब देना है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 1 है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। ऑप्शन है अफसाना, नावल, खाका और दास्तान। फटाफट से सिर्फ हम लोग आंसर टिक करते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खाका से है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के दास्तान मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के उस्ताद कौन थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद थे। अगला सवाल 3 नंबर पे, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 4 नंबर पे, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। खाक का मतलब मिट्टी होता है, तो सबसे कम जो समझा जाता है ये मिट्टी यानी खाक को समझा जाता है। अगला सवाल 5 नंबर पे, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। ऑप्शन आपके पास सैयद सुलेमान नदवी, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग, वज़ीर आगा ख्वाजा हसन नज़ामी। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इनके मुसन्निफ़ का नाम है आपका, देख लीजिए, सैयद सुलेमान नदवी। यह एक मजमून है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 6 नंबर पे, कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है। हम लोग जब अफसाना शुरू किए थे उसमें आपको बताए थे कि अफसाना में जो है ना चावल पर कुल हु अल्लाह पढ़ने का जो है फ़न बताया गया है, बहुत नक्काद बताए हैं, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर पे है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिबली नुमानी के शागिर्द थे, यानी उसके स्टूडेंट थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। वज़ीर आगा का ताल्लुक, जो हम लोग वज़ीर आगा को जानते हैं, ये इंशाइया निगारी की वजह से जानते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को यानी पश्चिम को किसकी अलामत करार दिया है। तो गुलामी की अलामत करार दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, गुलामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछ चुका है अब तक जितने भी मंथली एग्जाम हो चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, मंटू का पूरा नाम क्या था। तो मंटू का पूरा नाम था सआदत हसन मंटू। सआदत हसन मंटू कहाँ पे है, शराफत हुसैन, सदाकत हुसैन, सआदत हसैन हालांकि हो गया है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि उर्दू टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। सआदत हसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सआदत हसन है, सीन नून या नहीं होगा, यहाँ पे जो या लिखा गया है ना या नहीं होगा, सआदत हसन। अगला सवाल 12 नंबर पे, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है। तो ये आपका सही हो जाएगा, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब होता है एक काम के साथ कई काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, टॉबा टैक्सिंग का असल नाम क्या है, क्या था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हम लोग कल ही पढ़े हैं, बिशन सिंह नाम था टॉबा टैक्सिंग का असल नाम। 14 नंबर क्वेश्चन, अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हमीद, बाकी रशीद, जमशीद, खुर्शीद, इन लोग जो है ना अलग कंट्री में रहा करते थे। हमीद पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, इस वजह से हिंदुस्तान में ही ये रहा करता था और पॉलिटिक में घुस गया था। अगला सवाल 15 नंबर पे, प्रोमिस किसका अफसाना है। तो प्रोमिस जो है ना जिलानी बानो का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को दास्तान कहते हैं। ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन, फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई है। फसाने अजाइब जो है ना लखनऊ में लिखी गई है 1803 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। तो कामिल इनकलाब जो है ना ये एक आपका खुतबा है, इनके मुसन्निफ हैं जयप्रकाश नारायण। 19 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब नज़्म गुफ्तगू के नज़्म निगार कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अली सरदार जाफरी। हमारे निसाब में जो गुफ्तगू नाम से एक नज़्म है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर जो नज़्म लिखी गई है उसके मुसन्निफ हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज़ दाइम के माना क्या है। हम लोग आपको पढ़ाए थे दाइम का मानी, हमेशा उर्दू ग्रामर में जो भी बच्चे पढ़े हैं 100% मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन जो है ना आपको हम पढ़ा चुके हैं अब तक, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर पर, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया है। तो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो है ना
अफसाना निगारी से अली सरदार जाफरी ने किया था। 1933 से अफसाना लिखना इन्होंने शुरू किया था। 22 नंबर सवाल, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? नज्म खेती का मरकजी किरदार हो जाएगा आपका वक्त, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? तो ये है आपका अमीक हनफी का खेती, नज्म खेती जो है ना अमीक हनफी की नज्म है। 24 नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब की बेगम का क्या नाम था? बेगम से मुराद यानी बीवी का नाम क्या था? तो जुलेखा बेगम, ये जो है ना किसकी बीवी का नाम है? आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसकी पैदाइश हुई थी 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में किसकी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो उसकी बीवी का नाम है जुलेखा बेगम। बाकी ये जो है ना आपका अमराव बेगम जो नज़र आ रहा है, ये गालिब की बीवी का नाम है। क्या नाम है? गालिब की बीवी का नाम अमराव बेगम। और गालिब की वालदा का नाम क्या है पता है आपको? इज़्ज़तुन्निसा। ठीक है। अगला सवाल 25 नंबर पे, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई है? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा यानी नानिहाल में इनकी पैदाइश हुई है। 26 नंबर सवाल, रंज से खोकर हुआ, ये एक तर्ज के साथ मैं पढ़ दे रहा हूँ कि रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, और मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई कि रंज से हो गए हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, और मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। चलिए इस तरह से आप लोग भी तर्ज मिलाना चाहें तो मिला लेंगे। रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये गालिब का शेर है। 27 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर के लफ्जी माना क्या है? तो मुतशायर के लफ्जी माना है आपका हो जाएगा रोमानी शायर, हकीकी शायर, बनावटी शायर, रवायती शायर। तो ये आपका बनावटी शायर, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन, अमानत की जिद क्या होगी? अमानत की जिद आपका खयानत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अमानत की जिद पूछ रहा है यानी अजदाद कहने का मतलब ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। 29 नंबर क्वेश्चन, यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबिका क्या है? यहाँ पे नामुमकिन, मुमकिन के शुरू में ना लगा है। जब भी शुरू में आकर के कोई भी चीज़ मीनिंग को तब्दीली करे उसको हम लोग साबिका कहते हैं। ना जो है ना आपका साबिका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मुअम्मारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। टोटल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया और देखते हैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन में क्या क्या है। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन का ही जवाब मांगा है इसलिए 5 क्वेश्चन का ही हम आपको जवाब देंगे। दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो मियां दानी जो है ना शेर को शेर की तरह ना पढ़ करके नसर की तरह पढ़ दिया करते थे। तो ये गलतियां किया करते थे मियां दानी। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो मिट्टी के साथ जो है ना दुनिया बहुत बुरी सलूक करती है। मिट्टी तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रोंदी जाती है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। वज़ीर आगा की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो वज़ीर आगा की 2 किताबों के नाम आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तंज़ो मज़ा, ठीक है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तस्वुरात अक़्ल व खुर्द वगैरह, यह सब जो है आप लोग किताब का नाम लिख सकते हैं। 2 किताब आप लोग आसानी से लिख लीजिए, नज़्म जदीद की करवटें और फिर तंज़ो मज़ा। इस तरह से 2 किताब आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? एक इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। तौबा टैक्सी की मौत किस जगह हुई है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद में हुई है। बाकी लगभग 5 क्वेश्चन तो हमको लग रहा है हो ही गया है। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? आप लोग बता देना। नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम किया है? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर लिखा है। फ़ेल की तारीफ माँ मिसाल कीजिए। तो फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल का मानी क्या होता है? काम होता है जिससे किसी काम का करना या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। इसमें मारफा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए जिससे किसी खास चीज़ का पता चले, खास चीज़, जगह या फिर नाम का पता चले, उसको हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। जैसे हामिद, महमूद, गंगा, शहर नहीं आएगा आपका, पटना आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका हिमालय वगैरह, इस तरह से हम लोग इसमें मारफा की तारीफ कर देते हैं। तो फाइनली 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब फिर आपका जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। मेरा पसंदीदा मौसम यौम आज़ादी, साइंस के करिश्मे यौम आज़ादी पे हम लोग मजमून लिख करके बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए। तो इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा करते हुए अपने वालिद के ऊपर ख़त लिख लेंगे। यूट्यूब वगैरह पर सर्च कीजिए, करेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। नज़्म गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो नज़्म गुफ्तगू
गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल आप लोग पेश कर सकते हैं इस तरह से कि नज़्म गुफ्तगू के ज़रिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यह नज़्म जो है अली सरदार जाफरी, ये नज़्म गुफ्तगू नाम से जो नज़्म लिखी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम पर लिखी है। एक दूसरे का, दोनों मुल्क जो है एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे के नाम पर पत्थर फेंकते हैं, इस तरह से दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है। तो नज़्म गुफ्तगू के ज़रिए जो है हम लोग ये तमाम लड़ाइयाँ झगड़े को दूर कर सकते हैं, आपस में जो बैर है इस चीज़ को हम लोग दूर कर सकते हैं, आपस में भाईचारे की मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं गुफ्तगू के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरह से ये नज़्म जो लिखी है, इस नज़्म का मरकज़ी किरदार जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम पर जो है ये नज़्म लिखी गई है। इनके मुसन्निफ़ का नाम है, क्या नाम है, अली सरदार जाफरी। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया अफसाना प्रोमिस की रोशनी में आज की ओहदे के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे कि अफसाना प्रोमिस जो है ना जिलानी बानो का लिखी हुई एक बहुत बेहतरीन अफसाना है। और आज के दौर में जो लोग सभी जितने भी औलाद होते हैं वो औलाद जो है अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह से इस पर जो है ये अफसाना लिखी गई है। बाकी इस पर और भी लॉन्ग तज़किरा हो सकता है, लेकिन इतना वक्त भी नहीं है और डायरेक्ट लिख करके लेके आते तो एक अलग बात बनती। देखिए, मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ के कायल हैं। कहने का मतलब ये है कि मजमून निगार जो है ना मिट्टी के तेल के बारे में कौन कौन सारे सिफत को बयान करते हैं। जितने भी सारी सिफत बयान किए हुए हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है आप लोग पढ़ लीजिएगा। मजमून मिट्टी का तेल के बारे में पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 इसको पढ़ लीजिएगा। और अफसाना प्रोमिस ये तो अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ा देंगे। बाकी मजमून जो है ना मिट्टी का तेल चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन वाली क्लास देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ को समझ में आ जाएगा। या फिर सब्जेक्टिव वाली क्लास को देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव से भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो अब फिर इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं रही। चलिए, क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं आज की क्लास को, और आप लोग फीडबैक दीजिएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।